नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे को नई वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो अभी हाल ही में एक 2000 रुपए की 16वीं किस्त आई थी। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके अकाउंट में अभी तक 2-2 हजार रुपए की किस्त 16वीं किस्त उनके अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है ना। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ऐसा क्या दिक्कत है उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसकी दो वजह हो सकती है दोस्तों। ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह यह है दोस्तों, जैसे कि आपके अगर अकाउंट में लैंड सीडिंग नो है, ठीक है ना साथियों, यानी आपके जो जो सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका लैंड सीडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, भूमि का सत्यापन, यानी आपकी जमीन का सत्यापन नहीं हुआ है, तब भी आपकी जो 2000 रुपए की किस्त है वो रुक सकती है। और दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं है फिर भी आपका जो पैसा है वो रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हो और आपका अभी तक पैसा नहीं आ रहा है, रुकी हुई किस्त अभी तक आपकी नहीं आई है आपके अकाउंट में, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। ठीक है ना, कि आपके स्टेटस में क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो सबसे पहले एक बार स्टेटस हम देख लेते हैं, ठीक है ना, और क्या कौन से स्टेटस का क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, लैंड सीडिंग किस तरीके से सही होगा और एनपीसीआई किस तरीके से आप सही सही करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को करते हैं हम। हमने यहाँ पर एक अकाउंट को ओपन कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने जैसे कि स्टेटस को जो ओपन कर लिया है और इस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रही है सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन में। वो क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके अकाउंट में लैंड सीडिंग बिल्कुल यस है, ठीक है ना। यहाँ पर यस दिखा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी भूमि का सत्यापन यस है, ठीक है ना। ये भूमि का सत्यापन होता है हमारा। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो, यानी ठीक है ना, यहाँ पर आपको नो दिख रहा है। तो ये नो यस किस तरीके से आपको करना होगा, तभी आपकी जो रुकी हुई किस्तें हैं सारी की सारी आपके अकाउंट में गिर जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, आधार सीडिंग वाला ये मतलब है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। आप यहाँ से ध्यान से समझना आप मेरी इस बात को। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपका जो पैसा है 2-2 हजार रुपए का, ठीक है ना, यानी 2-2 हजार रुपए का जो भी पैसा है आपका, वो आपके अकाउंट के लिए भेज दिया गया है, ठीक है ना। और ये है आपका अकाउंट, ठीक है ना, ये आपका अकाउंट है, पर ये अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। किस लिए नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, यानी आपके अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं है। जैसे ही दोस्तों आपके अकाउंट में एनपीसीआई यस होगी, वैसे ही आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, जितनी भी किस्त रुकी हुई हैं, या 2 किस्त रुकी हुई हैं, या 3 किस्त रुकी हुई हैं, या 4 जो भी हैं, ठीक है ना, या 16 के 16 भी आपकी किस्त रुकी हुई हैं, तो आपको एक साथ 32,000 रुपये आपके अकाउंट में है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों वो ट्रांसफ़र तो नहीं करा जाएगा, मतलब आपके खाते में ऑटोमेटिक ही तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे ही आपकी एक्टिवेट होगी एनपीसीआई, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये हमारा टॉपिक है। अगर आपके आधार कार्ड में सॉरी दोस्तों, आपके रजिस्ट्रेशन में एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आपको ये शो कराएगा और आपकी किस्त भी एक भी अकाउंट में नहीं पहुंचने वाली है, ठीक है ना। तो इसका आपको 2 तरीका है, बहुत जल्द से जल्द करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप या तो देखो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, तो उसमें आपके 8-10 दिन में ही आपके एनपीसीआई लिंक हो जाएगी और आपका जो पैसा है रुका हुआ वो भी आपके अकाउंट में भी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, और जल्दी कराने के लिए आप या तो एक बैंक है हमारी फीनो, ठीक है ना, फीनो बैंक है, ठीक है ना। फीनो बैंक में अगर आप एक अकाउंट खुलाते हैं तो आपको उसके माध्यम से भी बहुत जल्दी आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा एनपीसीआई, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जो पैसा है 16वीं किस्त का रुका हुआ भी, जितने भी किस्त रुकी हुई हैं वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। और उस कई कई लोगों के बारे में दोस्तों, कई कई के रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे कि ये लैंड सीडिंग यस है इसमें तो अभी, पर किसी किसी के में नो होता है, फिर भी आपका पैसा है वो रुक जाता है। तो ये किस तरीके से आप सही कराएंगे वो भी मैं आज इस वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। यस, आपको सही कराने के लिए आपको दोस्तों जाना होगा, एक आपको ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी करनी नहीं होगी, ठीक है ना, एक प्रिंट आउट निकालनी होगी और एक आपका आधार कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना साथियों, आधार कार्ड हो जाएगा। और एक आपका जो फर्द
ठीक है ना दोस्तों। या तो आप PHU भूले की वेबसाइट से आकर अपनी फ़र्द निकाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी साइबर कैफ़े जाकर या तहसील जाकर अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है ना साथियों। तो उसके बाद आप अपने ब्लॉक में जाएं और कृषि विभाग के अधिकारी से बात करें, वो आपका लैंड सीडिंग यस कर देगा, भूमि का सत्यापन लगा देगी, आपका फ़र्द है वो लगा देगा। उसके बाद आपको आपकी किस्तें हैं जो भी रुकी हुई हैं वो आपके अकाउंट तक पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों यही दो प्रॉब्लम की वजह से आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है। तीसरा है दोस्तों एक eKYC, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप eKYC भी नहीं कराते हैं तो फिर भी आपका पैसा है रुक जाता है। तो eKYC तो वो दोस्तों हम तुरंत करा लेते हैं किसी साइबर कैफे पर जाकर, ये कोई टाइम इसमें नहीं लगता है। ठीक है ना। टाइम लगता है तो दोस्तों इन दोनों वाले ऑप्शनों में लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में ये भी हो जाता है। ठीक है ना साथियों। तो अगर आपके स्टेटस में भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द इसे ठीक कराएं, मैंने जिस तरीके से बताया है दोस्तों। और अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी वीडियो बना दी अपने चैनल पर, और स्टेटस देख सकते हैं। इस तरीके से आपके इस रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है ना। वीडियो चलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना दोस्तों, जल्द से जल्द ठीक करा लें।